ये सुबह 9 बजे वाला बैच है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो आज का पहला रूल क्या कह रहा है, कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं। अब कोई नाउन सिंगुलर दिखने में कैसे लगेगा। देखो कोई भी नाउन होता है, अगर उसमें हम एस लगा देते हैं लास्ट में तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसे मैंने कहा बनाना, अगर मैं बनानास लिखूंगा एस लगा के लास्ट में तो प्लूरल हो जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ कोई नाउन दिखने में सिंगुलर लगता है, उसका मतलब उसके लास्ट में एस नहीं लगा है, चलो इसीलिए उसको हम सिंगुलर मान रहे हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। दिखेंगे वो सिंगुलर, मतलब उनके अंत में क्या नहीं होगा, एस नहीं लगा होगा, लेकिन उनको एज अ प्लूरल यूज़ करेंगे, उनको प्लूरल कंसिडर करेंगे, उनको प्लूरल मानेंगे। अगर हम उस नाउन को प्लूरल मान रहे हैं तो जो उसके बाद वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी फिर। अगर नाउन प्लूरल है तो भाई वर्ब भी तो प्लूरल होगी। समझ लो क्या कह रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, पहले ये देखो कौन कौन से वर्ड हैं। पहला तो है कैटल। दूसरा कैटल माने जो आपकी गाय बच्चियाँ होती हैं। कैवलरी माने आज आपकी घोड़सेना, घोड़ों वाली सेना। इन्फेंट्री पैदल सेना। पोल्ट्री, पोल्ट्री फॉर्म होता है ना मुर्गियों से रिलेटेड। ठीक है, पीजेंट्री मतलब किसानों से रिलेटेड, किसान। अगला चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस नहीं होता कभी। पॉलिस, पॉलिस नहीं पोलिस, पुलिसेस नहीं होता कभी। पीपल्स नहीं होता कभी, एसेट्रा। इसके साथ कभी भी एस नहीं लगता है। जैसे कैटल्स लिख लें, चिल्ड्रंस लिख लें या कुछ लिख लें, वो सारा चीज़ गलत होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो एग्जांपल पहले, जैसे मैंने कहा कैटल। अब मैंने कहा जो कैटल है ना, ये लगता तो सिंगुलर है, CATTLES। अगर मैं एस लिख दूँ तो कैटल्स हो जाएगा, तब ये हम इसको प्लूरल मानते हैं ना नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे एस नहीं लगता है, बिना एस के ही प्लूरल कंसिडर करते हैं इसको हम, कैटल। अगर एक प्लूरल है तो इसके अंदर वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल, तभी तो आर लगा। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसका मतलब है कि जो कैटल हैं, जो गाय बछड़े हैं, वो फील्ड में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो अवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड। मैंने हैव क्यों लगाया, क्योंकि जो इन्फेंट्री है ये क्या आपका, इसको हम लगता सिंगुलर है लेकिन इसको मानते हम प्लूरल है, इसीलिए इसके बाद हैव लगा, नॉट हैज़। समझ लो ये रूल है। ये सारे जो वर्ड हैं ये लगते सिंगुलर हैं लेकिन मानते इनको प्लूरल है। अगला, पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीव्स। सॉरी, हैव अरेस्टेड, नॉट हैज़ नहीं लगाऊंगा क्योंकि हैज़ के साथ लगता है सिंगुलर के साथ। लेकिन मैंने कहा पुलिस है, ये लगता तो सिंगुलर है, POLICE पुलिस, लेकिन इसको हम कंसिडर क्या करते हैं, प्लूरल करते हैं। तो इसके बाद क्या लगेगा आपका, हैव लगेगा। ठीक है। अगला रूल, कुछ नाउन प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में प्रयोग होते हैं। अब देखो, जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर मेरे को बनाना लिखना है, देखो मैंने बनाना लिखा, ठीक है, और एक बनानास लिखा, तो बनाना क्या है, सिंगुलर है। बनानास क्या है, प्लूरल है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं, उनको मैं एज ए सिंगुलर यूज़ करूँ या एज ए प्लूरल यूज़ करूँ, दोनों कंडीशन में वो क्या होगा, मतलब दोनों कंडीशन में वो एक ही जैसे रहेंगे। ठीक है, उनको मैं एज ए सिंगुलर भी उसी स्पेलिंग के साथ यूज़ करूँगा, एज अ प्लूरल भी उसी स्पेलिंग के साथ यूज़ करूँगा, उसमें एस वैस कुछ नहीं लगाऊंगा। समझ रहे कैसे, जैसे देखो वर्ड कौन से हैं, डियर हो गया, शीप हो गया, फिश हो गया, क्रू हो गया, टीम हो गया, ज्यूरी हो गई। ठीक है ना, टीम दो दो बार लिख लिया, कोई नहीं, ठीक, समझ गए। अब देखो कैसे, ये जो वर्ड है ना जितने मैंने लिखे हैं, मैं कह रहा हूँ कि इनका यूज़ मैं एज ए सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह कर सकता हूँ विदाउट एस लगाए। अब देखो कैसे, मैं कह रहा हूँ आवर टीम इज़ द बेस्ट, मतलब हमारी टीम क्या है, बेस्ट है। अब जो मैंने यहाँ पर टीम यूज़ किया ना, ये मैंने सिंगुलर किया यूज़, एज अ सिंगुलर। मैं इसको एक टीम मान रहा हूँ, एक मान रहा हूँ। क्यों, मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने टीम के बाद क्या लगा रखा है, इज़ लगा रखा है। और इज़ किसके साथ आता है, हमेशा सिंगुलर के साथ आता है। इसका मतलब जो टीम मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो क्या है, सिंगुलर है आपका। समझ रहे हो। लेकिन अब देखो मैं कह रहा हूँ आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अब मैंने आर लगा दिया, टीम के बाद वर्ड सेम है, टीम टीम, मैंने टीम्स नहीं लिखा, मैंने टीम्स नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ टीम ही रहने दिया उसको। अभी भी टीम है लेकिन उसके बाद आर लग रहा है। अब मेरे को बताओ आर कहाँ पर लगता है, जहाँ पर आपका प्लूरल होता है नाउन, वहाँ पर आर लगेगा ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जो टीम है वो एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा है। अब कैसे हो रहा है भाई एज अ प्लूरल, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझो। अवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। अगर जो हमारी टीम है उसमें वो क्या कर रही है, हमारी जो न्यू यूनिफॉर्म है उसको ट्राई कर रही है। अब ट्राई कोई एक बंदा करेगा क्या, टीम में जितने बंदे हैं, जैसे क्रिकेट टीम में उसमें 12 बंदे हैं ना, तो 12 के 12 ट्राई कर रहे हैं। तो कितने हो गए टोटल, 12 ना, एक से ज़्यादा हो गए। एक से ज़्यादा हो गए मतलब यहाँ पर सेंस कौन सा आ रहा है, बहुवचन या प्लूरल वाला आ रहा है। तो इसलिए मैंने इस टीम को क्या लिखा है, प्लूरल लिखा है, और इसके बाद आपका आर लगाया है। समझ गए, ये ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ हो सकते हैं विदाउट एस लगाए। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे अब तुम हो गई कहीं कहीं पर फिशेस भी तो लिखा होता है, ये कहीं पर फिश लिखा होता है। अभी मैंने बताया कि जो फिश है
इसमें आपका एस नहीं लगेगा, इसको मैं प्लूरल में भी यूज़ करूँगा तो फिश ही यूज़ करूँगा, लेकिन मैंने यहाँ पर एस लगा दिया। अब ये क्या फ़र्क है फिर? देखो एग्जाम्पल देखो, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, ठीक है, मतलब तालाब में 2 मछलियाँ हैं। मैंने 2 कहा, एक से ज़्यादा है, बहुवचन है, लेकिन मैंने फिशेस नहीं लिखा, मैंने 2 फिशेस नहीं लिखा, देयर आर 2 फिशेस इन द पॉन्ड नहीं लिखा, मैंने लिखा 2 फिश इन द पॉन्ड। अगर मैं कहूँ देयर इज़ 1 फिश इन द पॉन्ड, फिर भी मैं फिश ही लिखूंगा, 2 फिश कर दूँ, 1000 फिश कर दूँ, फिर भी मैं फिश ही लिखूंगा, फिशेस नहीं लिखूंगा। लेकिन मैं फिशेस कहाँ पर लिखूंगा? अगर एक्वेरियम में या किसी तालाब में एक से ज़्यादा प्रजाति की मछलियाँ हैं। समझना मेरी बात को, यहाँ पर एक ही प्रकार की मछलियाँ बहुत सारी हैं तीसरे वाले में, इसलिए मैं फ़िश यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जो इस वाले मैंने फिशेस क्यों यूज़ किया है, फिशेस में किसके लिए यूज़ करूँगा? जहाँ पर बहुत सारी तरह की, बहुत प्रजाति की मछलियाँ होंगी भिन्न भिन्न, वहाँ पर मैं फिशेस यूज़ करूँगा। समझ गए? देर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम, इसका मतलब है कि यहाँ पर वेराइटी ऑफ फिशेस है, ऐसा नहीं कि गिनती में 4-5 हैं, वो वेराइटी, अलग अलग वेराइटी की फिशेस हैं। समझ लो, जहाँ पर फिश यूज़ करूँगा मैं, वो तो एक ही तरह की फिश के लिए यूज़ करूँगा। अगर वो एक भी हो तब भी फिश यूज़ करूँगा, 2 3 4 5 हज़ार भी हो तब भी फिश यूज़ करूँगा। लेकिन फिशेस कहाँ पर यूज़ करूँगा? जहाँ पर आपका सेंस आ रहा होगा कि जहाँ पर आपको पता है कि क्या जो फिशेस आपकी अलग अलग प्रजाति की है। समझ रहे हो ना दोनों फ़र्क? नहीं ऐसे में दोबारा देखना आ जाएगा, ठीक है। अगला देखो, मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके डाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखो, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। एक एक वर्ड, थोड़ा ये वीडियो जो है लंबा होने वाला है, ठीक है ना, लेकिन देखना अंत तक। देखो अब क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ कहीं पर नो आ गया और उसके बाद यू एन माने अनकाउंटेबल नाउन। अगर पहले नो आया फिर अनकाउंटेबल नाउन आया तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब देखो एग्जांपल समझाता हूँ, नो फिर अनकाउंटेबल नाउन फिर सिंगुलर ना। पहला एग्जांपल देखो, क्या लिखा मैंने? नो एयर, एयर को गिन सकते हो? 1 एयर 2 एयर 3 एयर नहीं गिन सकते ना। तो नो आया उसके बाद अनकाउंटेबल आया एयर, उसके बाद क्या लिखा मैंने? इज। यही तो था रूल। नो, आपका नो आएगा, देन अनकाउंटेबल आएगा, एयर आया, फिर सिंगुलर वर्ब आएगी, वर्ब आई ना सिंगुलर, इज। तो नो एयर इज प्रेजेंट ऑन मार्स। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पहले नो आया, उसके बाद आपका अनकाउंटेबल नाम जैसे एयर आया, तो उसके बाद आपकी क्या लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी, ये जो मैंने लगा रखी है इज यहाँ पे। समझ गए? अरे समझ रहे हो नहीं? ठीक है। अगला देखो, अगर पहले नो आया, क्या आया? पहले नो आया फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SCN का मतलब है सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, तो उसके बाद भी सिंगुलर वर्ब लगेगी। अब एग्जाम्पल से समझो, ये देखो, नो आया उसके बाद स्टूडेंट आया, नो तो आया उसका सिंगुलर, मैंने कहा था सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन माने जिसको मैं गिन सकता हूँ और वो सिंगुलर हो। स्टूडेंट को गिन सकता हूँ, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर है, तो स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। समझ गए? तो नो स्टूडेंट वॉज इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एग्जाम, मतलब कोई भी छात्र एग्जाम देने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो नो आया उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, उसके बाद क्या है? वर्ब, सिंगुलर वर्ब आई। ठीक है ना, ये रूल्स हैं, ये याद करने पड़ेंगे, ठीक। एग्जाम्पल ज़्यादा जल्दी याद होगा। अगला देखो, कुछ ऐसे वर्ड आ जाएं, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, ऐसे कुछ वर्ड्स आ जाएं पहले, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। दो दो एक साथ बताऊंगा मैं, ठीक है ना, ताकि आप समझ पाओ कंपेयर करके। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है, सेम वर्ड है, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? आप प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। देखो वर्ड सेम है दोनों जगह, लेकिन एक काउंट अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आपका क्या है? सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है जो गिन सकता हूँ, तो आपकी प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है ना, अब इसको समझो एग्जाम्पल के थ्रू, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो अब कैसे इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। देखो आगे मैंने क्या बोला, 1/3 जितने भी वर्ड थे, 1/3। देखो एग्जाम्पल क्या है, मैंने बोला ऐसे वर्ड ना, 1/3 आया, 1/3 ऑफ वर्क। अब जो वर्क है ना, WOR की अनकाउंटेबल है, इसको गिन नहीं सकते आप, ठीक है ना। वर्क है, अनकाउंटेबल है, 1/3 आया उसके बाद अनकाउंटेबल है, उसके बाद क्या आई? वर्ब की सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आई, मतलब हैज़ आया, ठीक है ना। 1/3 ऑफ द वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड, ठीक है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन देखो, 1/3 आया, उन्हीं वर्ड में से एक चुना ना मैंने, जितने सारे लिखे थे। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है? ऊपर वाले में क्या आया? अनकाउंटेबल नाउन आया था। नीचे वाले में क्या आएगा? आप स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। समझ लो क्या है? तो 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, उसके बाद क्या आती है हमारी? प्लूरल वर्ब आती है। समझ लो फर्क? अब देखो,
इसको याद करने का तरीका, जो अनकाउंटेबल है ना, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसका मैं 1/3 ले लूँ या 3/4 ले लूँ, कुछ परसेंटेज ले लूँ, कितना भी ले लूँ, अगर अनकाउंटेबल है उसको गिन पाऊंगा मैं? नहीं गिन पाऊंगा ना, फिर भी तो नहीं गिन पाऊंगा। 1/3 कह दूँ या कुछ भी कह दूँ, ठीक है ना। तो अगर मैं उसको गिन नहीं पा रहा हूँ, जो अनकाउंटेबल होते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर हैज़ लगा। लेकिन जो काउंटेबल है इसको गिन सकता हूँ, उसका मैं जैसे माना मैंने कहा 100 बच्चे, इसका काउंटेबल, इसका मैं 1/5 ले लूँ, कितना हो जाएगा? 20 आ गया ना, फिर भी तो इनको मैं गिन पा रहा हूँ। इसका मतलब जो आपके काउंटेबल है उनका 1/3 ले लूँ, कुछ परसेंटेज ले लूँ, उनको मैं फिर भी गिन पाऊंगा। और गिन पाऊंगा तो मतलब एक से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब प्लूरल वर्ब। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। इन एग्जाम्पल्स को देखना, पीछे आपकी टेबल देखना, सब समझ आएगा आराम से, ठीक। अब देखो अगला क्या है। अगला कह रहा है, अगला भी दोनों साथ साथ पढ़ेंगे हम। ऐसे कुछ वर्ड जाए, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ, नॉट इनफ, इस तरह के कुछ वर्ड आए। और इसके बाद क्या है? अनकाउंटेबल नाउन आए। और इन सारे वर्ड्स के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, सेम है, देख रहे हो यहाँ पर, वैसे यहाँ पर तो यहाँ पर भी सिंगुलर था, यहाँ पर भी सिंगुलर रहेगा, यहाँ पर प्लूरल, यहाँ पर भी प्लूरल। समझ गए बात को? जहाँ पर अनकाउंटेबल आ गया ना भाई, उसका तुम कितना ही ले लो, कुछ ले लो, 1/3 ले लो, 4/5 ले लो, अनकाउंटेबल है ना, गिन ही नहीं सकते। गिन नहीं सकते मतलब एक ही रहेगा वो, नहीं सकते ना। तो उसके अंदर क्या लगेगा? हमेशा सिंगुलर। यहाँ पर भी सिंगुलर लगा, यहाँ पर भी सिंगुलर लगा, क्योंकि यहाँ पर अनकाउंटेबल था। लेकिन जो प्लूरल काउंटेबल है उसका तुम 1/3 लो, कुछ हिस्सा लो, गिन तो फिर भी पाओगे, गिन पाओगे तो एक से ज़्यादा होंगे, एक ज़्यादा मतलब प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो, 90% ऑफ द वर्क इज़ डन, ठीक है ना। इसको पॉज करके देखना, आराम से समझ आएगा। मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज़ गेन्ड बाई एक्सपीरियंस, ठीक है। नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल है। मोस्ट ऑफ ऐसा वर्ड आ गया, मैंने कहा अनकाउंटेबल जब भी आएगा सिंगुलर लग गई इज़, बहुत बढ़िया। उसका मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स क्या है? काउंटेबल है। अब भाई काउंटेबल है तो इसका मोस्ट ऑफ लो, 1% लो, 3% लो, गिन तो फिर भी पाओगे, गिन पाओगे तो एक से ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा होंगे मतलब प्लूरल वर्ब लगेगी। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे, ठीक है। अब से देखो, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन जहाँ पर भी आ गया ना, प्लूरल वर्ब लग जाएगी सीधा, ठीक है। और काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन जहाँ पर आएगा, अनकाउंटेबल है भाई वो, तुम उसको सिंगुलर बनाओ, कुछ बनाओ, मतलब अनकाउंटेबल है, उसका तुम 1/3 लो, कुछ परसेंटेज लो, गिन तो पाओगे नहीं, तो क्या आएगा आपका? सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, ठीक। जैसे ये 90% ऑफ द स्टूडेंट, अनकाउंटेबल काउंटेबल है स्टूडेंट्स, तो काउंट कर सकता हूँ, तो मतलब है एक से ज़्यादा ही तो होगा। अब देखो, जैसे हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट भी तो गिन सकता हूँ मैं, गिन सकता हूँ, तो गिन सकता हूँ, उसका हाफ लो, कुछ परसेंट लो, कुछ लो, गिन तो फिर भी पाओगे, गिन पाओगे तो एक ही साथ होंगे, एक ही साथ होंगे मतलब प्लूरल वर्ब, तभी तो है भाई। समझ लो, ऐसे याद करना है। अब जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर ये प्लूरल काउंटेबल आ गया, फिर मैं गिन सकता हूँ, फिर मतलब हैव आ गया, ठीक है। द परसेंट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, अब देखो इसका अलग रूल है, पहले पीछे देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो कहीं पर एक वर्ड आ गया, द परसेंटेज ऑफ, उसके बाद देखो ये सारे वर्ड के बाद तो आपको याद करना आसान है। अनकाउंटेबल आया, सिंगुलर लगा दो, अनकाउंटेबल आया, सिंगुलर लगा दो, प्लूरल काउंटेबल आया, प्लूरल लगा दो, प्लूरल काउंटेबल आया, प्लूरल लगा दो। लेकिन जो ये है ये थोड़ा अलग सा है। देखो मैंने कहा द परसेंटेज ऑफ लिखाओ, उसके बाद आपका भले ही अनकाउंटेबल नाउन आए या प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, इन दोनों में से कोई भी आए, किसके बाद द परसेंटेज ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब लगनी है। समझिए, कोई भी आ जाए दोनों में से। अब देखो कैसे, मैंने कहा द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, नहीं है, गिन सकता हूँ ना कैंडिडेट को। अगर ये ऊपर वाले वर्ड होते तो मैं इसमें क्या लगाता? गिन सकता हूँ कि ज़्यादा, मतलब प्लूरल वर्ब लग जाती है, जैसे यहाँ पर लगी है। लेकिन यहाँ पर क्या लगा? हमेशा इज़, क्योंकि द परसेंटेज ऑफ ऐसा वर्ड है, इसके बाद आप सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा दो या अनकाउंटेबल नाउन लगा दो, आपका वर्ब क्या है? सिंगुलर ही आनी है। समझिए, ये रूल है। अगला वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला आज का, इसके बाद टेंसेज भी है, बट देखना पूरा, ठीक है ना। ये आज आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये बात है। अगला रूल क्या है? देखो देखो, अगर मोर देन वन, पहले हमने क्या लिखा है? मोर देन वन लिखा है, देन हम सिंगुलर काउंटेबल लगा रहे हैं। सिंगुलर काउंटेबल, समझ रहे हो? सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा, सिंगुलर होगा और गिन सकेंगे हम उसको, तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी, किसके बाद? मोर देन वन के बाद। अब देखो कहाँ है इसका एग्जाम्पल। मोर देन वन सिटी वॉज इन ड्यून्स, मतलब एक से ज़्यादा सिटी बर्बाद की गई या ध्वस्त हुई, ठीक है ना। तो मोर देन वन आया, उसका सिटी आया, सिटी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल,
सिटीज़ लिख सकता हूँ ना मैं, CITI, सिटीज़ लिखूँ तो प्लूरल काउंटेबल हो गई, लेकिन सिटी लिखूँ तो गिन सकता हूँ ना सिटी को, वन सिटी, 2 सिटी, 3 सिटी। तो सिटी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है। उसके बाद क्या है हमारा, वॉज है, सिंगुलर वर्ब लगती है, ठीक है ना, ये रूल है। अगला, या तो मोर देन वन था, लेकिन मोर देन 2 या 3 आ जाए, मतलब मोर देन 1 नहीं, मोर देन 2 और 3 आ जाए, उसका प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए। अब लेकिन ऊपर सिंगुलर काउंटेबल था, नीचे प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, तो प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ सिंगुलर था तो सिंगुलर आई, यहाँ प्लूरल था तो प्लूरल आ गई। देखो कैसे, मोर देन, अच्छा एक मिनट रुको, इसका एग्जांपल ये देखो, मोर देन 2 थीव्स, गिन सकता हूँ थीव्स को, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, हैव बीन कॉट रेड हैंडेड। टेबल देखना, एग्जांपल देखना, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद आपका अगला क्या है, अगला है आपका मोर, खाली मोर आए, उसके बाद क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, मोर लिखा है, उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल लिखा है, जिसको मैं गिन सकता हूँ, प्लूरल है, और देन वन आए, देन वन आए तो प्लूरल वर्ब लगेगी। इसका एग्जांपल देखो, मोर आया, देन आपका प्लान्स, प्लान्स माने आपके जो प्लान होते हैं ना, जो प्लान में आते हो, मोर आया, उसके बाद आपका प्लान्स आया, प्लान्स माने प्लूरल काउंटेबल नाउन आया, देन आपका देन आया, देन वन आया, फिर आपका प्लूरल वर्ब लगी, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन है, इसको याद करना पड़ेगा, कुछ रूल्स होते हैं, समझ गए। ये टेबल देखो आप, देन एग्जांपल्स देखो, ये सारे सब समझ आएगा, ठीक। तो इसके आगे अब हम शुरू करेंगे भाई थोड़ा टेंसेस, ठीक है ना। जैसे टेंस कर दिए, स्किप मत करना, पूरा ही देखना, ताकि भाई तुम्हें टेंसेस का रिवीजन हो जाए अच्छा खासा, बार बार कहता हूँ मैं, ठीक है।